दूसरा, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी पहलू रही, तो भारत हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो तो गैर संवैधानिक लग रहा है। संविधान की फिर बात हम कहेंगे तो थोड़ा सा उलझन वाली हो जाएगी। संविधान की स्थापना 80 साल पहले हुई और भारत कब से है, हमें उसकी संकल्पना करनी चाहिए। हम जिस भारत के रहवासी हैं, हमारा जो डीएनए जहाँ से चला है, हमें उसी लहर को, उसी कोर बिंदु को पकड़ने की जरूरत है और वो कोर बिंदु सनातन का है, सनातन हिंदू राष्ट्र। हिंदू तो आप इसको बातों की चाशनी में घुमा रहे हैं, लेकिन साफ बात तो आप ये कह रहे हैं संविधान में बदलाव होना चाहिए। संविधान में जहाँ उलझन पैदा की गई है, संविधान के जिन बिंदुओं पर उलझने, समाज में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, उन बिंदुओं पर पुनर्चिंतन होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। मेरी व्यक्तिगत, मैं संविधान को इग्नोर नहीं कर रहा। संविधान में जो खूबसूरती है, संविधान में जो खूबसूरत बातें हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट उलझाने वाले हैं, मैं इस एक बात को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता का एक बात आता है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, इसको लेकर के मैंने कभी लिखा था कि हम तो सनातनी क्या सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है धर्म, राजनीतिक खिलौने हैं। धर्म की बात, जो धर्मनिरपेक्ष जो बनते, उनके मकसद घिनौने हैं। मैं यहाँ पर कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, पर मेरी जो व्यक्तिगत धर्मनिरपेक्षता नाम का शब्द कहाँ से आया, कहाँ से ये धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई, उसका मकसद क्या था? तो धर्मनिरपेक्ष जो बनते, उनके मकसद घिनौने हैं। धर्म की बात जो करते, वो तो अब भी बौने हैं। जो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, इस्लाम एक धर्म है, जो सिर्फ कहते हैं हिंदू एक धर्म है, वो भी बौने हैं। क्यों? सनातन और शाश्वत है, धर्म एक दिव्य ज्योति है। हिंदू मुस्लिम नहीं है धर्म, राजनीतिक खिलौने हैं। तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अगर कट्टरता फैलाई जाएगी तो वो राजनीति का हिस्सा है। हम जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, या पंडित जी मुझे जो लगता है जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र इस हिंदू भूमि में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र होगा। इस हिंदू भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी संप्रदाय को मानता हो, धर्म अलग नहीं है, धर्म सनातन ही है, संप्रदाय अलग अलग हैं, पूजा पद्धतियां अलग हैं, रहन सहन अलग अलग हैं। हम जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, वहां आप अपनी पूजा पद्धति अलग रखिए, पर धर्म एक है, सनातन, मानवता, एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति का भाव। तो हम उस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं जो आर्यावर्त में हुआ करता था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जो इस्लाम के नाम पर विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन हुआ। जब विभाजन हो रहा था, विभाजन के पीछे के कारण कौन थे? खोजना पड़ेगा देश को, समझना पड़ेगा देश को। तो एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, जिस पर पंडित जी, आज खुशी की बात, बहुत बहुत बधाई पंडित जी को, बहुत बधाई कि उन्होंने इस बात को इतने मुखरित होकर के सामने रखा। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, मैं ये कहता हूं।